हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी ऐसी रिएक्शन जिनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है बट लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है। प्रोबेबली इस टाइप की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होती है अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन, अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन। देखिए ये सबसे इजी पार्ट है, यहाँ पर सब रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना, अटैक करवाना है, देन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सब रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कोई एल्डिहाइड लिया है, यू कैन टेक कीटोन एज वेल। यहाँ पर देखिए बच्चे हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, अमोनिया के साथ रिएक्शन। देखिए अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं सिर्फ बात कर रही हूँ किस चीज की, कि ये रिएक्शन होगी कैसे, मतलब आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना, उसके बाद हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात करें, सिर्फ आपने क्या करना है, ये H2 यहाँ से एलिमिनेट करना है और ये रिएक्शन वीकली एसिडिक मीडियम में कैरिड आउट होती है। वीकली एसिडिक मीडियम, वीक एसिडिक मीडियम, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम भी नहीं ले सकते। क्यों? अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लिया, अमोनिया जो कि बेस है वो किसमें, अमोनियम आयन में चेंज हो जाएगा और वो किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट ही करना बंद कर देगा। इसका मतलब ये रिएक्शन किसमें होती है, वीक एसिडिक मीडियम में। मतलब इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर अटैक होता है, देन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। हमने कहा मैकेनिज्म तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं बता रही हूँ कि प्रोडक्ट कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा अमोनिया, ये यहाँ से हमारा प्रोडक्ट ना RCH डबल बॉन्ड N और H, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। हर एक रिएक्शन में बिल्कुल ऐसा ही प्रोडक्ट हमें बनाना है। यहाँ पे सिर्फ हमें एक चीज ध्यान रखनी है, और वो चीज क्या, कि यहाँ पर इस अमोनिया का इस एक H को मैंने किसी ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये Z जो है वो हमेशा इस ग्रुप में पर्टेन रहेगा, वो कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा। मतलब हमेशा क्या होगा, इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट होंगे और क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे, वेरियस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्साइन बनेंगे, इमाइन्स बनेंगे, स्किफ बेस बनेंगे, बट यहाँ पर ये जो जेड है वो हमेशा पर्टेन रहने वाला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट्स को ऑक्साइन बोला जाता है। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट्स को क्या बोला जाता है, ऑक्साइन। तो देखिए यहाँ पे हमने लिए RC डबल बॉन्ड OH, हमने रिएक्शन करवाई NH2OH के साथ, इसमें वीक एसिडिक मीडियम में। बिल्कुल सेम आपने क्या करना है, यहाँ से यू हैव टू एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल और इसको एज इट इज जोड़ देना है C डबल बॉन्ड H NOH। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो Z है वो इसमें हमने OH लिया है, यहाँ पर ये जो Z है वो OH है। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, इन प्रोडक्ट्स को बोला जाता है ऑक्साइन। इन प्रोडक्ट को बच्चे क्या बोला जाता है, ऑक्साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक CH3 C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन करवा दी हमने NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, वाटर गेट एलिमिनेटेड, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन टेक प्लेस। और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, देखिए ये इथेनॉल था, ये क्या बन गया, इथेनॉल ऑक्साइन, इथेनॉल ऑक्साइन इज फॉर्म। तो इस तरीके से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, ऑक्साइन की फॉर्मेशन होगी। देखिए अब मैं एक बार आपको मैकेनिज्म डिस्कस करके दिखा रही हूँ, क्योंकि सभी रिएक्शन में होना तो सिर्फ यही है और कुछ भी चेंज नहीं आना है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमने करी, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन, ठीक है। यहां पर देखिए एसिड दे दिया आपको, ठीक है, कीटोन है ये। अगर मैं कोई इसकी रिएक्शन दे दे NH2OH के साथ, तो बिल्कुल सेम, यहां से एलिमिनेट हुआ वाटर मॉलिक्यूल और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन टेक प्लेस। साइक्लोहेक्सेन का जो ऑक्साइन बना है, साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनोन, सॉरी कीटोन था ये, जो साइक्लिक कीटोन थी हमारी, उसी की ऑक्साइन की फॉर्मेशन
हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चे हमें सिर्फ क्या ध्यान देना है कि ये H2 एलिमिनेट करना और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देनी है। तो पहले मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सभी रिएक्शन में सेम ही मैकेनिज्म होने वाला है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए हमने कोई एल्डिहाइड लिया है RC डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर हमने NH2Z कोई भी ग्रुप लिया हुआ है। मैंने कहा ये कुछ भी हो सकता है, आप अमोनिया के साथ भी कैरियर आउट करवा के दिखा सकते हैं। देखिए ये है न्यूक्लियोफाइल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर हम बात करें ये है क्या पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या है नेगेटिवली चार्ज। अगर आपको याद हो मैंने रिएक्शन कहा था वीकली एसिडिक मीडियम में कैरियर आउट होती है। तो सबसे पहला अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा इस ऑक्सीजन का और फर्स्ट स्टेप में किस चीज की फॉर्मेशन होगी RC डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और H। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज इन फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप में डेफिनेटली हम सबको मालूम है कि क्या होने वाला है, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इस पे OH और ये इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि किस चीज की फॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रोफाइल। और फिर देखिए थर्ड स्टेप में ये जो NH2Z था इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फटाफट यहाँ पर अटैक करेगा। मतलब पहले प्रोटोनेशन कराने से रिएक्शन क्या हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर RCH और ये हमारा बन गया यहाँ पर कौन NH2 और Z, यहाँ पर हमारा O और H लगा ही हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन पर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट किए हैं। ये एसिड जिसने अपने प्रोटॉन स्टार्टिंग में, जिसने अपना H पॉजिटिव स्टार्टिंग में लिया था, डेफिनेटली वो क्या करेगा अपना H पॉजिटिव वापस लेगा, यानी कि यहाँ से क्या होगा -H पॉजिटिव। और देखिए क्या बना RCH सिंगल बॉन्ड OH और इस पर यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है NH और Z। ये एक H हमने उठा दिया, इस H को मैंने उस तरफ लिख दिया, ये बना। और फाइनली यहाँ से क्या हो गया लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ऑक्साइड। देखिए ये वाला H और ये वाला OH ये दोनों क्या हो जाते हैं इस रिएक्शन से एलिमिनेट, और H2O जब एलिमिनेट होगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड NZ। देखिए RCH यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड N और ये Z ग्रुप तो हमने कहा था पर्टेन ही रहेगा, कभी भी निकलेगा नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल वही प्रोडक्ट है। एक बार और मैकेनिज्म देख लीजिए, सभी रिएक्शन में सेम मैकेनिज्म होगा, तो वहां पे हम सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करेंगे। ये ना हमारे पास एल्डिहाइड यू कैन टेक कीटोन NH2Z न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन उससे पहले प्रोटोनेशन होता है ताकि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फास्ट हो जाए। प्रोटोनेशन हुआ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करता, बॉन्ड शिफ्टिंग हुआ, इसके ऊपर क्या आ गया कार्बोकैटायन बन गया और ये अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया, तो हमने कहा एक एडिशन प्रोडक्ट बना जिसमें हमने कहा नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए थे, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एसिड ने अपना H पॉजिटिव स्टार्टिंग में दिया था तो वो वापस लेगा यहाँ से H पॉजिटिव, और साथ ही किस चीज का एलिमिनेशन हो रहा है एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन टेक प्लेस। ठीक है ना, अगर ये ZOH है तो ऑक्साइन, अदरवाइज डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एवरी अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन है उन सबका मैकेनिज्म बच्चे सेम है। ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट रिएक्शन की रिएक्शन कैसे होगी। रिएक्शन विद हाइड्राजीन, नेक्स्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं ऑक्साइन के बाद, रिएक्शन विद हाइड्राजीन, हाइड्राजीन क्या होता है बच्चे NH2, इसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं। और किस चीज की फॉर्मेशन होगी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाएंगे। देखिए फिर से हमने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल लिया है मैंने, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी NH2 से। अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पर वो जो H था अमोनिया का NH2, ये जो Z था उसको हमने NH2 से रिप्लेस किया है, तो अमोनिया को किस में चेंज कर लिया हाइड्राजीन में। प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो मैंने कहा बहुत आसान है, मैकेनिज्म भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड NH2, तो ये था हमारा इथेनॉल, ये बन गया इथेनॉल हाइड्राजोन, इथेनॉल हाइड्राजोन।
ठीक है। तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म भी ट्रेस करना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर एक बार मैं करके भी दिखा देती हूँ। प्रोडक्ट तो हमारा बन ही गया, प्रोडक्ट में तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था, इसने अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट करेगा, या पहले प्रोटोनेशन देख सकते हो CH3CH, हमने कहा OH पहले प्रोटोनेशन, क्योंकि वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ N, देखिए इस पर क्या लगा हुआ है H और एक तरफ लगा हुआ है NH2, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। और फिर हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में ये लॉस होगा H जो एसिड ने अपना दिया था स्टार्टिंग में यहाँ प्रोटोनेशन के लिए, इसको, ठीक है, और साथ में किस चीज का लॉस हो गया OH और इस H का, मतलब नाइट्रोजन पर जो 2 H है वो एलिमिनेट होते हैं। यहाँ पर भी हम वही दिखा रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 H है वो लॉस होते हैं, ऑक्सीजन लॉस होता है कार्बोनिल ग्रुप का। तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉस होगा साथ में ये और ये लॉस होगा, किस चीज की फॉर्मेशन होगी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन टेक प्लेस। मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपने ये जेड चेंज करना है। तो किस चीज की फॉर्मेशन हुई, इथेनल हाइड्राजोन। कीटोन ले लीजिए कोई भी, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, रिएक्शन आ जाए NH2 हाइड्राजीन के साथ, एलिमिनेशन ऑफ वाटर जोड़ दीजिए, वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, CH3C CH3 डबल बॉन्ड N NH2, एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन इज फॉर्म। तो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्राजोन बनेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब देखिए इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। ये रिएक्शन थे बेटा हाइड्राजीन के साथ, नेक्स्ट रिएक्शन हो रहा है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, देखिए इन रिएक्शन को सीक्वेंस में करेंगे तो ज्यादा आसानी से याद रहेंगे और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए फिनाइल हाइड्राजीन, ये था हाइड्राजीन यानी कि NH2, इस N का एक H अगर मैं बेंजीन से रिप्लेस कर दूं तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, फिनाइल हाइड्राजीन, बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। और अगर रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन है तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, हमने रिएक्शन लिखी फिर से CH3 CH2, आप कुछ भी ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ले सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं, रिएक्शन फिर से सेम है NH2 NH, दैट इज फिनाइल हाइड्राजीन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड एज इट इज प्रोडक्ट जोड़ दीजिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, दैट इज फिनाइल हाइड्राजोन। ये क्या था हमारा CH3 CH2 CHO प्रोपेन, CH3 CH2 CHO प्रोपेनल, ठीक है ना, इट मींस प्रो, ये क्या था प्रोपेनल, तो ये क्या बन गया प्रोपेनल फिनाइल हाइड्राजोन, प्रोपेनल फिनाइल हाइड्राजोन। तो जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है उसी का हाइड्राजोन या फिर ऑक्साइन या फिर फिनाइल हाइड्राजोन उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर आप कीटोन ले लीजिए, CH3 कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी हमारा कीटोन होगा उसी का हाइड्राजोन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन करी किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, क्या बना दिया, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल। देखिए ये है बच्चे हमारा फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, क्या है फिनाइल हाइड्राजोन। अगर मैं इस पे 2 कार्बन पे और 4 कार्बन पे NO2 ग्रुप लगा दूं, देखिए ये था हमारा हाइड्राजीन NH2, इसका एक H हटा के हमने इसको बना दिया फिनाइल हाइड्राजीन। अब इस फिनाइल हाइड्राजीन के 2 कार्बन पे और 4 कार्बन पे NO2 ग्रुप लगा दिया, तो इसको हम बोलेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं 2,4-DNP, 2,4-DNP,
2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। और इससे फॉर्मेशन किसकी होगी बच्चे? इससे फॉर्मेशन होगी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन की, बिल्कुल सेम है ना। एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, रिएक्शन लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ? 2,4-DNP के साथ, NH बेंजीन, 4 पर NO2 एंड 2 पर NO2, इसका नाम हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। मैकेनिज्म फिर से बिल्कुल वही है, कोई चेंज नहीं है। H2O एलिमिनेट करिए और प्रोडक्ट बना दिए CH3CH डबल बॉन्ड NH और इस पर लग गया हमारा NO2। देखिए बच्चे, ये जो टेस्ट है ये कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर, ये जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनते हैं ये एक्चुअली में कलर्ड कंपाउंड होते हैं। दीज आर कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। ये ऑरेंज रेड या येलो कलर के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं 2,4-DNP डेरिवेटिव। 2,4-DNP डेरिवेटिव मतलब कलर्ड कंपाउंड होते हैं। और ये यूजुअली टेस्ट है, आप बोल सकते हो टेस्ट ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, मतलब 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट जो है वो किसका टेस्ट है? कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट है। मतलब अगर हमने किसी की रिएक्शन 2,4-DNP के साथ करवाई और हमें फाइनली रेड कलर के पीपीटी बन जाते हैं, ठीक है ना, रेड कलर के क्या बन जाते हैं? प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड हमने दिया है उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। मतलब ये कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। तो ये टेस्ट आपको लैब में करना भी होता है जब आप टेस्ट करते हैं किसके लिए? एल्डिहाइड और कीटोन को कंफर्म करने के लिए कि या ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। मतलब दोनों का ये पता नहीं चलेगा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड भी और कीटोन भी दोनों ही क्या करेंगे? DNP हाइड्राजोन की फॉर्मेशन करेंगे। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन की फॉर्मेशन दोनों ही करेंगे, यानी कि आपको ऑरेंज रेड या फिर येलो कलर के प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाएंगे। किसका टेस्ट है? कार्बोनिल ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर आपको ये चेक करना है कि क्या किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है तो फिर आप उसका DNP टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट से आपको पता चलेगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? CH3 ले लेंगे तो हम इसको कह देंगे एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अगर आप यहाँ पे एल्डिहाइड लेंगे तो उस एल्डिहाइड का डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो दोनों ही सेम टेस्ट देंगे, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। बार बार एक ही चीज में मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। इसका मतलब इस केस में ये वाला जो ग्रुप है ये Z ग्रुप है, इस केस में ये क्या है? ये Z ग्रुप है। उससे पिछले वाले में हमने देखा था ये Z ग्रुप था, ये, ठीक है ना, सॉरी नॉट ये, ठीक है। और उससे पिछले में हमने यहाँ पर H लगाया था, वो Z था, ठीक है। तो हर बार सिर्फ आप क्या कर रहे हो? ये जो Z ग्रुप है उसको मॉडिफाई कर रहे हो, इधर वाले NH2 को आप बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड और किस चीज की फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। देखिए हमने लिखा NH2 हाइड्राजीन। अब इस NH2 का एक H हटा के CONH2 लगा दिया, इसको हमने बोला सेमी कार्बाजाइड। ये क्या है? दिस इज सेमी कार्बाजाइड। और इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम बोल देंगे सेमी कार्बाजोन। उसको क्या बोल देंगे? सेमी कार्बाजोन। हमने रिएक्शन लिखी RC डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन करवाई वही फिर से NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2, वीकली एसिडिक मीडियम में हो रही है सभी रिएक्शन। फिर से एलिमिनेशन ऑफ वाटर और एज इट इज हमें इसको जोड़ देना है डबल बॉन्ड NHC डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। जो भी एल्डिहाइड था उस एल्डिहाइड का सेमी कार्बाजोन। अगर आप कीटोन लोगे तो कीटोन का कार्बाजोन। जैसे हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, रिएक्शन करवा दी H2N NHCONH2, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो हमने कहा वाटर का एलिमिनेशन एज इट इज जोड़ा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड
NHCONH2। तो क्या बन गया? सेमी कार्बाजोन। किसका? एसीटोन का। तो एसीटोन सेमी कार्बाजोन की फॉर्मेशन यहां पर हो रही है, एसीटोन सेमी कार्बाजोन। तो बच्चे इस तरीके से ये सारी की सारी रिएक्शन आपको दिख रही हैं, अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन है और सबका मैकेनिज्म एक ही है, अटैक हमेशा इसमें करना है। अब ये जो ग्रुप है वो Z ग्रुप है ना। अब ये जो ग्रुप है वो Z, हमने कहा ये तो हमेशा रहेगा। अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? आपको क्या करेंगे, ऐसे रिएक्शन दे दिया आपको CH3 CH2 CHO और यहाँ पे एरो पे आपको लिख के दे दिया NH2CO NH NH2 और आपको कह देंगे कि फॉर्म प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। देखिए हमारे दिमाग में क्या रहेगा कि हम कहते हैं कि नाइट्रोजन का जो H2 होता है वो निकलता है और इसके साथ फिर रिएक्शन हो जाती है और प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ एक तरीके से काम करेगा, किस साइड से काम करेगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से H2 निकलता है, मैं इसको क्या करूँ, ऐसे लिख दूं NH2 और यहाँ से क्या कर दूं H2 निकाल दूं, इसको एज इट इज जोड़ दूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NCO NH NH2 ऐसे। लेकिन बच्चे देखिए ये बिल्कुल एकदम से आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से। और इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप में ये जो नाइट्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता है। तो रिमेंबर दिस, CO के साथ लगा हुआ NH2 ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, मतलब ये इधर से अटैक पॉसिबल नहीं है इस कार्बन पर। ये वाला जो है ये अटैक होता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन हो रही है वो इस तरफ से होगी, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता। क्यों? NH2 विच इज इन कॉन्जुगेशन विद किसके साथ? कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप can't act as a nucleophile because CO group abstract its electron density and it cannot behave as a न्यूक्लियोफाइल। देखिए रीजन देख लीजिए एक बार, हमने यहाँ पे लिखा NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये किसके साथ है? कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, इनको अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करके ये बनाएगा NH2 NHCO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 और इस पे क्या पॉजिटिव। जब इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, क्योंकि उनको तो किसने कंजुगेशन में खींच लिया, कार्बोनिल ग्रुप ने, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए ध्यान रखिए कि ये वाला जो होगा वो करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी के साथ कंजुगेशन में है, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में नहीं है। अगर आपको ऐसा दिया हुआ तो सबसे पहले ध्यान से अपना इसको उल्टा कर लीजिए, ये जो रिएजेंट आपको दिया हुआ है सेमी कार्बाइड, इसको रिवर्स करिए, उसके बाद कौन से वाला ये, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना ये तो Z ग्रुप है, हमें कहा ये Z ग्रुप तो कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा, ये तो हमेशा लगा ही रहेगा। अगर मैं इस तरफ से लगाऊंगी तो इसका मतलब स्केच निकल रहे हैं, इसका कुछ भी नहीं एलिमिनेट होगा, ये वो Z ग्रुप है। और सबसे बड़ा रीजन हमने दिया क्या कि ये जो CO ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप क्या कर रहा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा है। जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाउ कैन इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कैसे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा? तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा नहीं और ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसे अगर दिया हुआ है तो फटाफट आप इसको उल्टा लिखिए, फिर आप रिएक्शन कैरिड आउट करिए, फिर आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेमी कार्बाजोन में why the another NH2 group which is in conjugation with CO can't act as nucleophile। क्यों? क्योंकि ये समझ गए होंगे आप क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाउ कैन इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, जिस चीज पर पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल तो कभी हो नहीं सकती है, ठीक है। नाउ लेट मी मूव ऑन नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है।
अब तक हमने जितनी भी रिएक्शन करी है वो अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन करी है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं, ऑक्साइन बनाया, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ठीक है। यहाँ पर अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म इमाइन साल्ट विद अमोनिया। मतलब एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के जब वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, जो साल्ट बनते हैं, पहले एक्चुअली में एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं जिनको आप अमोनिया अडक्ट बोल देते हो, लेकिन फर्दर उनको हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होकर वहां से क्या बनते हैं, इमाइन बनते हैं, ठीक है। देखिए रिएक्शन देख लेते हैं। पहले तो हमने बिल्कुल वही किया, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एल्डिहाइड था, इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, वही NH2H के साथ। देखिए अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊं बिल्कुल वही, यहाँ से H2 एलिमिनेट कर दिया, हमने कहा CH3CH डबल बॉन्ड NH, इन सोल्ट्स को क्या बोलते हैं, इमाइन सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। इन सोल्ट्स को क्या बोलते हैं, इमाइन, यानी कि इथेनॉल का इमाइन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ये तो हीट करने के बाद बनता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर सब में हो रही है। देखिए स्टार्टिंग में ये होगा CH3C डबल बॉन्ड O, हमने यहाँ पर लिया NH3, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, एक्ट करेगा, यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ और हमने कहा यहाँ से CH3CHOH और यहाँ पे क्या NH2। डेफिनेटली सबको मालूम है, पहले यहाँ प्रोटोनेशन हुआ, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला मैकेनिज्म, इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर अमोनिया का अटैक हुआ, फिर इसका H लॉस हुआ, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला मैकेनिज्म है। तो ये एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं पहले, ठीक है। और ये एडिशन प्रोडक्ट फर्दर हीट करने पर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करते हैं। देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH ये निकल गया आफ्टर हीटिंग, तो क्या हुआ, ये तो कंप्लीटली एलिमिनेट हुआ, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो देखिए बिल्कुल यही प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। तो फाइनली ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, इमाइन साल्ट की फॉर्मेशन होती है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड किस चीज की फॉर्मेशन करता है, अमोनिया के साथ इमाइन साल्ट की फॉर्मेशन करता है। अगर मैं बात करूं फॉर्मल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड किस चीज की फॉर्मेशन करता है, एक बड़ी ही यूनिक सी रिएक्शन है कि फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है तो इमाइन साल्ट ना बना के हम बोलते हैं यहाँ पे यूरोट्रोपाइन की फॉर्मेशन करता है, जो कि एक यूरिनरी जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है यूरोट्रोपाइन। तो लेट मी डिस्कस द रिएक्शन की किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है किसकी रिएक्शन है, एल्डिहाइड की रिएक्शन है, किसके साथ, अमोनिया के साथ। अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं तो फॉर्मल्डिहाइड कुछ अलग तरीके से रिएक्शन करेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO रिएक्ट विद अमोनिया, इसके 6 मोल इसके 4 मोल्स आपस में रिएक्शन करके हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन इस चीज की फॉर्मेशन करते हैं। किसको बोलते हैं, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, और बेसिकली इसको बोलते हैं यूरोट्रोपाइन, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और यूरोट्रोपाइन। तो लेट मी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूरोट्रोपाइन। एक बार मैं इंक फिल कर लेती हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं डाइट्रामाइन। और हमने कहा ये जो यूरोट्रोपाइन होता है ये यूरिनरी इन्फेक्शंस में यूज किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट में, यूरिनरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो देखिए जैसे बेंजीन होती है, एक प्रकार से आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिए। हमने कहा देखो NCH2 अल्टरनेटिव कॉर्नर पर N CH2 N और CH ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास 3 CH2 ये बचे हुए हैं, और इन तीनों को हम जोड़ दें किससे, N से, तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर किसका, हेक्सामिथाइलिन ट्राइअमाइन CH2 ऐसे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 CH2 6 और N4 1 2 3 4 ये हमारा हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन यूरोट्रोपाइन। तो इसका मतलब हमें याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके किस चीज की फॉर्मेशन करता है, यूरोट्रोपाइन की फॉर्मेशन करता है। अगर मैं आगे फर्दर रिएक्शन की बात करूं, देखिए बच्चे अगर इस यूरोट्रोपाइन को
HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दिया जाता है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो फॉर्मेशन ऑफ RDX टेक्स प्लेस, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव की फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इसकी रिएक्शन करवा दें, हमने कहा किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। देखिए व्हाट हैपेंस, स्ट्रक्चर हमने बनाया NCH2 NCH2, ये था हमारा स्ट्रक्चर। यहां पर देखिए NO2 NO2 एंड NO2 की फॉर्मेशन हो जाती है और इसको बोलते हैं साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट या RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। मतलब यूरोट्रोपाइन की रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से आप करवा देते हैं तो ये बीच वाले बॉन्ड टूट के तीनों नाइट्रोजन पर क्या लग जाते हैं, नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं। तो ट्राई मिथाइलिन, यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या, दैट इज अमाइन है ये, इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोनाइट, और इसको क्या बोला जाता है, RDX, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव है। तो आप इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके यूरोट्रोपाइन बनाता है, विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन, एंड ये फर्दर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करके RDX की फॉर्मेशन करता है, जिसको साइक्लोनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिएक्शन इसकी देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कीटोन्स। देखिए कीटोन्स के साथ वैसे अब तक जितनी भी हमने अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन करी थी उनमें एल्डिहाइड और कीटोन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आप देख रहे हो मैंने अमोनिया में पहले रिएक्शन लिखी कि सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, इमाइन साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कीटोन्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो बच्चे थोड़ी डिफरेंट तरीके से रिएक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसने रिएक्शन करी किसके साथ, अमोनिया के साथ, वीकली एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव। पहले ये प्रोटोनेशन कर लेता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर OH और फिर इसका अटैक हो जाता है। चलो मैं दिखाई देती हूँ, यहाँ पे हुआ CH3 COH CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर फाइनली इसने यहां से हटा देते हैं NH3, यहां से अटैक करता है और देखिए CH3 CH3, इस पे OH और यहां पे लग गया NH3। डेफिनेटली नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और माइनस लॉस हो जाएगा और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, CH3 OH और यहाँ पे क्या लग गया NH2, ये फॉर्मेशन हुई। मतलब एडिशन प्रोडक्ट करना तो कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट तो वही है, फिर से NH2H, मतलब यहाँ से मैंने ये निकाला और ये अभी नहीं बनाया डायरेक्ट, अभी मैंने बनाया एडिशन प्रोडक्ट। पहले तो क्या होता था, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता था एल्डिहाइड के केस में और इमाइन बन जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या बनाया हमने, एडक्ट बनाया, या फिर आप बोल सकते हो एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करी, किसके साथ, कीटोन के साथ। फाइनली यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन जाता है इसके साथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बच्चे यहाँ से क्या करता है, वाटर का लॉस होता है और देखिए इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाते हैं, CH3 C NH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, नेम दे सकते हैं IUPAC आप चाहें तो। देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या लगा, 4 पर अमीनो, 4 अमीनो, 4 पे ही मिथाइल लगा हुआ है नीचे, 4 मिथाइल, और ये क्या हो गया, पेंटेन 2 ओन कीटोन, पेंटेन 2 ओन। तो मतलब एक बार एडिशन प्रोडक्ट बनने के बाद वहां तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता था, बट यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ वाटर से पहले ही अनदर मोल ऑफ एसीटोन इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब इमाइन साल्ट की फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कीटोन के साथ जब अमोनिया की रिएक्शन होती है तो एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड तो इमाइंस बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड यूरोट्रोपाइन बनाता है, और ये क्या बनाते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनमें अमीनो और कीटोन ग्रुप ऑलरेडी के अंदर परटेन करता है, रहता है। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। नाउ लेट मी रिएक्शन विद 1 डिग्री अमाइन, रिएक्शन विद 1 डिग्री अमाइन, और जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट को बोलते हैं स्किफ बेस या अनिल, स्किफ बेस या अनिल। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3C एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सेम मैनर में रिएक्शन करते हैं। हमने रिएक्शन करी NH2R
1 डिग्री अमाइन के साथ वही वीकली एसिडिक मीडियम में H2 एलिमिनेट हुआ और यहाँ से जो प्रोडक्ट बने हैं इन प्रोडक्ट को बोला जाता है डबल बॉन्ड NR स्किफ बेस या अनिल। इन प्रोडक्ट को बोला जाता है स्किफ बेस या अनिल। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन लिया, उसकी रिएक्शन करवाई हमने H2NCH3 मिथाइल अमाइन के साथ वीकली एसिडिक मीडियम में। यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NCH3। ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इनको बोलते हैं स्टिफ बेस और इस तरीके से 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन करते हैं। देखिए 2 डिग्री अमाइन के पास 2 हाइड्रोजन नहीं होते, 2 R ग्रुप होते हैं, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस यहाँ पर रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करती हैं कि डबल बॉन्ड यानी कि वाटर का एलिमिनेशन हो जाए। ठीक है, सब रिएक्शन में वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, सब रिएक्शन में आप देख रहे हो एक जैसा ही मैकेनिज्म कैरीड आउट हो रहा है। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, दिमाग में एक बार से इन सब का अमोनिया डेरिवेटिव का मैकेनिज्म एक बार सोचेंगे तो सब रिएक्शन आपको ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। सिर्फ बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से Z रहेगा और बाकी H2 एलिमिनेट होगा। ठीक है, एक रिएक्शन और देख लेते हैं, रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5 देखिए हमने यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन लिए H, इसकी रिएक्शन हमने करवाई PCl5 के साथ। ठीक है, PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो डेफिनेटली हमें मालूम है कि यहाँ पर फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और अब की बार जो रिएक्शन होने वाली है वो इस तरफ से इनिशिएट होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए RC, यहाँ पर HCl और POCl3 ये प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि जेमिनल डाइहैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है विद एलिमिनेशन ऑफ POCl3। आप चाहें तो इसका मैकेनिज्म भी आप कैरी आउट करके देख सकते हैं या मैं भी आपको बता सकती हूँ अगर आप चाहें, अदरवाइज अगर आप याद रखना चाहें तो इसको याद भी रख सकते हैं कि जेमिनल डाइहैलाइड्स बनते हैं। देख लीजिए एक बारी, RC डबल बॉन्ड OH प्लस PCl5 था हमारे पास लाइक दिस। देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ अटैक किया तो बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो किस चीज की फॉर्मेशन हुई RCH। यहाँ पर हमारे पास है डबल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर PCl Cl Cl और Cl और साथ में क्या हो गया प्लस Cl गेट एलिमिनेटेड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, ये जो Cl निकला है वो इस कार्बन पर अटैक करे और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपने ऊपर क्या नहीं रखता, पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ से क्या हुआ देखिए RCH यहाँ पर O और इसके ऊपर लग गया Cl PCl Cl Cl और Cl। देखिए जो ऑक्सीजन है अगर हम इसकी बात करें, ये इसमें जो POCl3 एलिमिनेट होता है उसकी एलिमिनेशन बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो स्टेबल होती है POCl3। तो फाइनली क्या करेगा, देखिए ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुए और एक Cl यहाँ से एलिमिनेट हुआ। तो देखिए किस चीज की फॉर्मेशन हुई RCH, यहाँ पर Cl O डबल बॉन्ड P और यहाँ पर बच गया Cl3 प्लस Cl नेगेटिव और वापिस इसके ऊपर क्या है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर से ये जो Cl नेगेटिव यहाँ पर एलिमिनेट हुआ है, या तो आप ये बोल सकते हैं कि ये चला जाए या आप ये बोल सकते हो कि ये बॉन्ड यहाँ से क्या करे ब्रेक कर जाए और इस पर क्या आ जाए पॉजिटिव चार्ज और फिर ये Cl क्या करे यहाँ पर अटैक करे। तो इस तरीके से देखिए RCH, एक Cl ऑलरेडी लगा था, एक ने अटैक किया और यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया POCl3। तो ये POCl3 जो होता है बहुत स्टेबल होता है, ये वाला अनस्टेबल आप बोल सकते हो कि इंटरमीडिएट है जो फाइनली POCl3 का एलिमिनेशन करके किस चीज की फॉर्मेशन करता है, जेमिनल डाइहैलाइड्स की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जेमिनल डाइहैलाइड्स बनते हैं। तो हमने वेरियस रिएक्शंस करी जिसमें हमने डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करी। तो इसका मैकेनिज्म भी आप ट्रेस करके देख सकते हैं बच्चे, और इनका मैकेनिज्म बिल्कुल अल्कोहल जैसा ही होता है। वहां पे O अटैक करता है और यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का O अटैक करता है। तो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप ट्रेस कर लीजिए मैकेनिज्म को। तो उसके बाद एक बार मैं फटाफट यहाँ पर आपको सम अप करके दिखा रही हूँ। हमने एल्डिहाइड लिया RC डबल बॉन्ड OH, ये H कीटोन भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन देखिए हमने NH2Z से करवाई है। फिर हमने यहाँ पर लिया H2NOH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ हमने बनाया ऑक्साइन एज इट इज, सिर्फ ये एलिमिनेट करके। ठीक है, फिर हमने लिया हाइड्राजीन NH2NH2, फिर हमने बनाया हाइड्राजोन
हाइड्राजोन, यहां से भी हमने ये H2 एलिमिनेट किया, एज इट इज जोड़ दिया। फिर हमने रिएक्शन करवाई NH2 NH फिनाइल हाइड्राजोन के साथ, फिर हमने बना दिया फिनाइल हाइड्राजोन। फिर हमने हाइड्राजीन में ही ये जो फिनाइल हाइड्राजीन था इस पे 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया और बना दिया 2 4, यहाँ से भी वही H2 एलिमिनेट, यहाँ से भी वही H2 एलिमिनेट, एज इट इज जोड़ दिया, उसको बोल दिया 2 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जो कि रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, रेड ऑरेंज या येलो कलर के पीपीटी बनते हैं। और ये मैंने कहा था कंफर्मेटरी टेस्ट है कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है। फिर हमने रिएक्शन करवाई सेमी कार्बाजाइड के साथ NH2 NHCO NH2 सेमी कार्बाजोन, यहां से भी H2 एलिमिनेट हुआ। फिर हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH2H, यहां से भी H एलिमिनेट हुआ। ये हमने कहा कि किसके केस में, इन केस ऑफ एल्डिहाइड ये अमोनिया रिएक्शन करेगा और फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या बनेगा, यूरोट्रोपाइन की फॉर्मेशन होगी। फिर हमने बात करी 1 डिग्री अमाइन के साथ, तो यहां से भी H2 एलिमिनेट होकर एज इट इज स्किफ बेस की फॉर्मेशन हुई, यहां से इमाइन, यहां से स्किफ बेस की फॉर्मेशन हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और लास्ट रिएक्शन जो हमने करी PCl5 के साथ, जहां पर POCl3 एलिमिनेट होकर जेमिनल डाइहैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, अच्छे तरीके से आप रीड करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक